हेलो गाइस, चलिए देखते हैं इस वीक का कौन सा एक ऐसा स्टॉक है जो कि स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। तो उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। सबसे पहले अगर अपन इसके वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इसने पोल फॉर्म किया हुआ है और ये एक अच्छी खासी फ्लैग है। तो ये एक्चुअली ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ट्रेड बन सकता है अगर इस अपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इसके पोल के आसपास अपन यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ये अपना इनिशियल टारगेट रह सकता है। और इस पे क्या अच्छा लग रहा है, तो अगर आप इसके वीकली कैंडल्स पे देखेंगे, सबसे पहले इसने यहाँ से अच्छी खासी एक रैली दी। फाइनली उस रैली यहाँ पे आके स्टॉप हुई, फिर यहाँ से प्राइस वापस से नीचे आया, बट अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। वापस से प्राइस यहाँ से बाउंस बैक हुआ, वापस से इसी एरिया पे ही सेलिंग देखने को मिली और वीकली टाइम फ्रेम पे इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे प्राइस जो है इसी के अंदर क्लोज हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से यहाँ से अगेन एक सेलिंग देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे ही उसने सपोर्ट लिया, फिर वापस से ऊपर गया, फिर एक चैनल पे ट्रेड किया, फिर फाइनली उस चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया। तो अब इसके अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 11 जून को जो इसने कैंडल फॉर्म की थी, ये वाली, ये अराउंड 11 to 10% की एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल है। तो ये देखिए आप यहाँ पे 11 to 10% की एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल है। अब इस कैंडल के साथ क्या होता है कि अगर ये कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर चले जाती, यानी कि अगर ये कैंडल थोड़ी सी और ऊपर पे यहाँ कहीं पे क्लोज लेती, तो फिर हमारे पास एकदम श्योरिटी रहती कि ओके, वॉल्यूम भी अच्छे है, कैंडल ने भी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज दिया है। तो सपोज कीजिए कि ये एक अच्छी खासी क्लोजिंग बनी इस कैंडल की, यहाँ पे अच्छा खासा एक बड़ा सा वॉल्यूम था। तो वापस से क्या होता कि प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट लेता, फिर यहाँ से अपमूव शो करता, बट हुआ ये कि वापस से क्या हुआ कि यहीं पे ही कैंडल इसके नीचे पे क्लोज हुई। अब इसके साथ ये हो सकता है कि इस कैंडल की जो 50% है, जो कि इस कैंडल की हाइट की 50% है, अगर सपोज कीजिए कि प्राइस इसी रेंज पे ट्रेड करता है और फाइनली एक क्लोजिंग देता है इसके ऊपर अपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हमको यहाँ से एक अप मूव देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड यहाँ से रहेगा वो 17 to 16% का यहाँ से अप मूव देखने को मिल सकता है। और एक बात ये हो सकती है जो कि रेयर केस है कि सपोज कीजिए कि अगर ये इसकी स्ट्रेंथ की 50% को यहाँ से ब्रेक कर देता है, यहाँ से जब ये इसको ब्रेक कर देता है, जब इसको यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो हमको वापस से नीचे की जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसको रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा। अगर किसी को इसमें ट्रेड की देखनी है तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक्चुअली हमको इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे कैंडल की क्लोज होने की वेट करनी पड़ेगी। हो ये रहा है कि हर बार प्राइस जा रहा है, पहला तो यहाँ से सेल ऑफ हुआ, वापस यहीं पे इसके नीचे क्लोज हुई, फिर से इसी के नीचे क्लोज हुई, फिर से इतनी बड़ी वॉल्यूम कैंडल भी इसी के नीचे क्लोज हुई। तो जब तक इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग और एक अच्छे खासे वॉल्यूम पे नहीं मिलती है, तब तक ये चांस बना रहेगा कि प्राइस फेक आउट ना दे जाए। सपोज कीजिए अगर ये इसके ऊपर क्लोज होती है तो आपका ट्रेड एकदम सही जाएगा, बट अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं लेता है तो एक चांस है कि यहाँ पे एक फेक आउट बनने की कोशिश है कि यहाँ से वापस से नीचे जा सकती है प्राइस।